हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 3T में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देख ही लिए होंगे कि इस थंबनेल में क्या लिखा है, हम सभी क्या जानेंगे, किस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने, आई होप कि आप सभी ने देख ही लिए होंगे कि हम सभी समझेंगे यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं आज। तो आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए मेरे दोस्तों। जैसा कि दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है, मैं इस वीडियो में इस बुक का पूरा रिव्यू करने वाला हूं दोस्तों। मैं इस वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा हूं, जैसा कि ये क्लास 1 है तो इस वीडियो का प्लेलिस्ट के रूप में मैं देना चाहूँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस सीरीज़ को पूरा देखकर इस सिलेबस को एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। अगर इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको किसी भी कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि 100% एकदम सरल भाषा में समझाया गया है यूपीएससी का सिलेबस, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, समय बिन गवाए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बात अपील करना चाहता हूं कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है आप सभी को इस चैनल से। मैं पूरा जीरो से एडवांस लेवल तक जाने वाला हूं दोस्तों, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेट कर दे रहा हूँ आप सभी के दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा इस मोटिवेट लाइन को। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। तो दोस्तों आप इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये शब्द क्या बोल रहा है। मैं कहूँगा आप सभी को इस शब्द को स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि शब्द क्या बोल रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए दोस्तों मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो उस बुक का फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप सभी जुड़ी रहिए, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एकदम जीरो से आगे बढ़ेंगे। दो शब्द पहले जान ले रहे हैं, उस बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ही दो शब्द लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। प्रिय पाठकों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक एक लाइन शब्द समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ कठिन परिश्रम करना ही पर्याप्त नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी परीक्षा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ कठिन परिश्रम करना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना भी आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों लाइन पे, मेहनत आप कितना भी कठिन क्यों ना कर रहा हो, कितना भी परिश्रम क्यों नहीं कर रहा हो, अगर वो सही दिशा में ना हो तो असफलता जरूर मिलेगी। तो सफल होने के लिए आपको सही दिशा देना चाहिए, दिशा देखना चाहिए और सही दिशा में मेहनत जारी रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अगर हमें अपने लक्ष्य के बारे में ठीक ठीक जानकारी न हो तो अपार परिश्रम भी असफलता की भेंट चढ़ जाने की अभिशाप होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सिविल सेवा की परीक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम पहले इस बात से भली भांति परिचित हो जाएं कि परीक्षा अभ्यर्थियों से क्या अपेक्षाएं रखती है। समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा है वीडियो के, आप एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। इस अपेक्षा को जानने का सबसे बुनियादी स्रोत है सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम, अर्थात एक ऐसा दस्तावेज जिसमें परीक्षा के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी गई होती है तथा उन विषयों का जिक्र होता है जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंततः यह जरूरी है कि आप न केवल इस पाठ्यक्रम से परिचित हो, बल्कि यह हमेशा आपके पास रहे, ताकि आप ज्ञान के अपार संसार में अपने लक्ष्य से विचलित न हो जाएं। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित
रहने में मदद करेगी। इस बुक का उद्देश्य ये है दोस्तों कि अगर आपको इससे अच्छा से अध्ययन कर लिए तो आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिलेबस को देखकर समझ सकते हैं और 50% आपका सिलेबस यहाँ पूरा कवर हो जाएगा। बट इसको पूरी ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बुक आप बढ़िया से रीड करते रहिए और बढ़िया से वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखने की कोशिश कीजिए। तो ये कह रहे हैं, क्या करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बुनियादी स्रोत सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम अर्थात एक ऐसा दस्तावेज जिसमें परीक्षा के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी होती है, उन विषयों का जिक्र होता है जिसमें संबंधित प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो सभी प्रश्न दिया गया है इसमें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंततः यह जरूरी है कि आप न केवल इस पाठ्यक्रम से परिचित हो बल्कि यह हमेशा आपके पास रहे ताकि आप ज्ञान के अपार संसार में अपने लक्ष्य से विचलित न हो जाए। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करेगी। यह पुस्तक आपको केंद्रित लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्रित रहने में मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम दृष्टया यह बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है कि बिना पाठ्यक्रम के कोई क्यों और कैसे तैयारी करेगा, या फिर जब संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम को देखा जा सकता है तो फिर किसी पुस्तक की आवश्यकता क्यों। उपयुक्त दोनों बातों अपने संदर्भ में उचित ही है, पर अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा पाठ्यक्रम देखने के सहज औपचारिक शुरुआत मान लेते हैं और समय के साथ कुछ पन्नों का यह पाठ्यक्रम किताबों की भीड़ में खो जाता है। और फिर सामान्य अध्ययन व वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से किसी एक जगह संकलित नहीं होने से भी समस्या आती है। जब तक इसके वेबसाइट पर उपलब्ध होने की बात है तो स्वीकार लेने में कोई दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके शाश्वत उपलब्ध रहने का बोध एक प्रकार की उदासीनता जन्म देता है और अक्सर बाद में इसे देख लेंगे का कहना इस उदासीनता को मजबूर करता है। फिर आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की मूल्य पाठ्यक्रम अंग्रेजी में तैयार करता है तथा फिर उनका हिंदी में अनुवाद कराया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का मूल्य पाठ्यक्रम अंग्रेजी में तैयार कराया जाता है, फिर उनका हिंदी में अनुवाद कराया जाता है। अनुवाद की कृत्रिमता ऐसी होती है आपको गोल पोस्ट ही बदल जाता है। इन्हीं सब दुविधाओं से उबारने के लिए हम एक पुस्तक के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी संस्करण में भाषाई त्रुटि को सुधार दिया गया है ताकि आप निश्चित होकर पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार कर सकें। गणित तथा अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही दिया गया है। पाठ्यक्रम के अलावा आपको परीक्षा के बारे में कुछ अन्य बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए। मसलन आप किसी न्यूनतम उम्र में परीक्षा दे सकते हैं तथा परीक्षा में भाग लेने की अधिकतम आयु क्या है। इस परीक्षा में आप कितनी बार भाग ले सकते हैं। बहुत कठिन परीक्षा है दोस्तों। अलग अलग श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए उम्र और अवसर संख्या से संबंधित क्या क्या नियम हैं, इससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी जुड़े रहिए और समझते रहिए। परिस्थिति के अनुसार बेहतर निर्णय कर पाएंगे कि आपको सफलता के लिए कौन से तथा किस रणनीति पर काम करना है। इसके अतिरिक्त अन्य औपचारिक जानकारी जैसे आयोग अभ्यर्थी से फिटनेस या चिकित्सा रूप से किन मानदंडों पर खरा उतरने की अपेक्षा रखता है या विशिष्ट प्रकार की शारीरिक जटिलता धारक अभ्यर्थियों के लिए किसी सेवा विशेष हेतु क्या विशिष्ट प्रावधान है आदि होनी चाहिए। इससे आप समय रहते बेहतर चयन करने की परिस्थिति में होंगे। सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात सेवा तथा डाकघर चयन
तथा परीक्षार्थियों को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि परीक्षा पास करने के बाद किन किन सेवाओं में जाने का अवसर मिल सकता है और कैडर चयन से संबंधित नियम क्या क्या है। ऐसा संभव है कि किसी को पसंदीदा सेवा या कैडर न मिल पाए। ऐसे में हम पहले से विभिन्न सेवाओं और कैडर के बारे में प्राथमिकता तय कर लेते हैं ताकि यथासंभव रुचि के निकट की सेवा व कैडर प्राप्त हो। इसी प्रकार की अन्य छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारियों का एक संकलन है। आप तकनीकी पक्षों को भी सहजता से संग्रह कर सकें, इसीलिए कृत्रिम व उबाऊ अनुवाद को सरल व सहज भाषीय प्रवाह से प्रस्थापित कर दिया गया है। अब आप इसे पढ़ें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखें। आप अपनी प्रतिक्रिया निसंकोच हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी, जो कि ये दृष्टि की ये ईमेल आईडी है, हेल्पलाइन है इस बुक की, पेज पे जाकर अपनी फीडबैक उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी टिप्पणियों व सुझावों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं इस बुक के बारे में, तो हम सभी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात जानेंगे और सिलेबस से रिलेटेड सभी चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक प्लेलिस्ट बना रखी है। बस छोटी सी इस वीडियो में आप सभी समझ चुके होंगे। इस वीडियो का फुल रिव्यू है। दोस्तों, आप सभी जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का वेलकम है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है। दृष्टि पब्लिकेशन की पूरा बुक रिव्यू देखना है आपको तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स दोस्तों।